हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की सभी माता बहनों को हार्दिक बधाई हो। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार। तो आज सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं बन रहा हो, कोर्ट कचहरी में कोई काम रुका पड़ा हो, या विवाह शादी में कोई अड़चन आ रही हो, कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाता हो, तो वो सोमवार का व्रत करे और व्रत कथा सुने तो शिव शंकर भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं और उनके सारे मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा। बोलिए ओम नमः शिवाय। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो एक समय की बात थी कि एक साहूकार था। साहूकार के यहाँ धनादि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से वह प्रतिदिन दुखी रहता था और इसी कारण वो हर रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाया करता था, उनका पूजन आरती किया करता था और व्रत कथा सुनता था और सोमवार के व्रत किया करता था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, उसका यह नियम नहीं टूटा। एक दिन पार्वती माँ बोली, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, ये आपका कितना बड़ा परम भक्त है। ये रोज आना आता है और आपके व्रत करता है, कथा सुनता है, आरती करता है। इसके जो कोई भी मन इच्छा हो वो इसकी पूर्ण करो। शंकर भगवान बोले, पार्वती, ये संसार सागर है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वो वैसा ही फल काटता है। इसके कोई संतान नहीं है और संतान न होने के कारण ये नित्य प्रतिदिन आता है और मेरे व्रत किया करता है और पूजा अर्चना करता है। पार्वती माँ बोली, हे प्रभु, तो इसके संतान दो। शंकर भगवान बोले कि इसके भाग में संतान है ही नहीं, तो मैं इसे कहाँ से दे दूँ। पार्वती माँ हट पड़ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु, आप अगर इसको संतान नहीं दोगे तो आपकी पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा और कोई भी आपका स्मरण नहीं रखेगा, इसलिए इसको ना होते हुए भी संतान दो। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोले बाबा और हार जाते हैं और उसे पुत्र का वरदान दे देते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि मैं इसको पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो पार्वती कहती हैं, ना होने से तो अच्छा ही है, आप दे दो। शंकर भगवान तथास्तु कह देते हैं। ये सारी बातें और साहूकार मंदिर में बैठा हुआ सुन रहा था। साहूकार को ना कोई दुख होता है ना कोई खुशी होती है, और जैसे वो पहले पूजा अर्चना करता था वो वैसे ही करता रहता है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुत्र को लेकर बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, नगर में मिठाई बांटी जाती है, लेकिन साहूकार को ना तो कोई गम था ना ही खुशी थी। वो अपने भगवान की भक्ति में ऐसा ही लगा रहा। कुछ दिनों बाद जब वो लड़का बड़ा होने लगा तो जब वो 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ बोली कि सुनो, हमारा बच्चा 11 वर्ष का हो गया है, क्यों ना इसका व्यवहार रचा लें। तो जो साहूकार था वो बोला कि अरे तू पागल है, अभी इसका विवाह अभी नहीं करेंगे, इसको तो अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजेंगे। उसके मामा को बुलाया जाता है और बहुत सारा धन देकर और उनको भेज दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जहाँ भी आप रुको वहीं यज्ञ करवाते जाना, कुआं खुदवाते जाना, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। उसके मामा ने कहा ठीक है, और वो यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। तो एक दिन और वो किसी गांव में ठहरे थे और वहीं एक धर्मशाला थी और उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी और बारात भी वहाँ ठहरी थी। लेकिन जो वर पक्ष के लोग थे
वो अति दुखी थे और वो आपस में सोच रहे थे कि हमारा लड़का है जो काना है और कहीं लड़के वालों को पता चल गया तो बारात वापस चली जाएगी। तब पर पक्ष के लोगों ने उस सुंदर से लड़के को देखा तो उसके मामा से कहा कि हम आपको बहुत सारा धन देंगे अगर आपके लड़के से बारोटी आदि बरमाला का कार्य करा दिया जाए तो कैसा रहेगा। उसका मामा राजी हो जाता है। बारखेत बारोटी का बरमाला का सारा कार्य हो जाता है। फिर बरपक्ष के जो लोग थे वो बोले कि देखो अगर फेरे आदि का भी कार्य इसी लड़के से करा लिया जाए तो कैसा रहेगा, दुल्हन को विदा करके हम ले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। फेरे आदि सारी क्रिया हो गई तो लड़का जैसे ही जाने लगता है तो उस रानी की चुंदरी के पल्ले पर लिख जाता है कि तेरी शादी मेरे साथ हुई है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और जिस वर के साथ तू विदा होकर जाएगी वह एक आंख से काना है। जब लड़की की विदाई होने लगती है तो लड़की रोती है और रोती रोती जैसे ही मुंह पोंछती अपने चुंदरी के पल्ले पर लिखा देखती है तो अपने पिता को बुलाती है और कहती है कि पिताजी ये मेरा पति नहीं है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है और यह तो एक आंख से काना है। राजा ने देखा कि सच बात है ये वो लड़का नहीं है और उस बारात को वापस भेज दिया। उधर उसका मामा काशीपुर नगरी में पहुंच गया और बहुत बड़ा यज्ञ रचा रखा था। अब यज्ञ जैसे ही रचा रखा था 11 वर्ष पूरे हो गए और अंतिम समय आ गया, उसका 12 वर्ष आज पूरे हो गए। लड़का बोला कि मामा जी आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। उसका मामा बोला कि बेटे कोई बात नहीं है, अंदर जाके सो जाओ, जब पूर्ण आरती होगी हम आपको बुला लेंगे। लड़का अंदर जाके सो जाता है। थोड़ी ही देर में क्या होता है उसके प्राण निकल जाते हैं क्योंकि उसकी अवधि तो पूरी हो गई, आज वो 12 साल का हो गया। इधर उसके मामा ने यज्ञ रचा रखा था, जैसे ही लड़के के पास जाता है और देखता है कि वो तो काल प्राप्त हो गया। मामा बोलता है कि मैं अग्नि से रोना पीटना आरंभ कर दूंगा तो मेरा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। फटाफट यज्ञ का कार्य संपन्न करके मामा करना वही आवाज़ से रोना शुरू करता है कि मेरे तो एक ही भांजा था, घर जाके अपने बहन जीजा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं अपने भांजे को मार आया। रोता है। उधर से फिर महादेव पार्वती जी जा रहे थे क्योंकि काशीपुर नगरी तो उनकी जन्मस्थली है। इधर से उधर भगवान वहीं भ्रमण करते रहते हैं, विचरते रहते हैं। पार्वती माँ फिर बोली कि महाराज कितनी करुणा हुई आवाज़ से ये रो रहा है, क्यों ना चल के देखें। महादेव जी बोले ये संसार सागर है, कोई जीता है कोई मरता है, चलो। कि नहीं महादेव जी मैं देखने जाऊंगी। अब जैसे ही पार्वती माँ और शिव शंकर वहाँ आते हैं, पार्वती माँ उस लड़के को पहचान जाती है और महादेव जी से कहती है अरे महादेव जी ये तो वही लड़का है जिसकी उम्र आपने 12 साल दी थी, इसको जीवन दान दो, नहीं तो एक के साथ ये तो जाएगा ही, इसका मामा भी इसके माँ बाप भी सारे चार जाने जाएंगे। पार्वती जी हट पड़ जाती हैं। महादेव जी और पार्वती के सामने झुक जाते हैं और उसे जीवन दान दे देते हैं। जैसे ही लड़का राम राम करके खड़ा होता है उसके मामा को बहुत बड़ी खुशी होती है और फिर उसका मामा बहुत बड़ा यज्ञ रचाता है, साधु संतों को बुलाता है, भोजन कराता है, दक्षिणा देकर और अपने नगर को प्रस्थान कर देते हैं। जैसे ही अपने नगर को प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में वही नगर मिलता है जो राजा था, वो रोज प्रतिदिन उसी रास्ते पर बैठा रहता था। राजा उसको पहचान लेता है और अपने जमाई और उसके मामा को घर ले जाता है, उनकी बहुत अच्छी खातिर करता है। 2-4 दिन उन्हें रखकर और अपनी लड़की को दास दासियों से के साथ विदा कर देता है। अब जैसे ही लड़की विदा करके अपने गांव की तरफ वो लोग चलते हैं तो उसका मामा कहता है कि थोड़ी दूर घर रह गया है, मैं अपनी बहन और जीजा से संदेश करता हूँ कि वे स्वागत की तैयारी करेंगे। आज वो साहूकार
सारी बातें और अपनी पत्नी को बता देता है। और वो पत्नी और साहूकार दोनों छत पर चढ़ जाते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि अगर हमारा बेटा सकुशल वापस आ गया तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में ही वहाँ मामा आ जाता है और कहता है, बहन जीजा आप छत पर क्यों बैठे हो, नीचे आ जाओ, आपके बेटा बहू आए। तो उसका जीजा कहता है, हमारे कहाँ बेटा कहाँ बहू, हमारा तो 12 वर्ष तक ही पुत्र था, अब तो वो हो लिया होगा। कि नहीं, मैं शपथ खा के कहता हूँ आपके बहू बेटा आए। दोनों नीचे उतर आते हैं, उनकी स्वागत की तैयारी करते हैं और बहू को अंदर ले जाते हैं। बड़े खुशी से रहने लग जाते हैं। उसी रात जब साहूकार सो रहा था तो स्वयं शंकर भगवान उसके स्वप्न में आते हैं कि अरे साहूकार सो रहा है या जगता है। कि ना महाराज, सोता ना जगता, कहो क्या बात है। कि तेरे बेटे को जीवन दान मैंने ही दिया है, अब अभय हो गया है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तूने मेरे व्रत की और व्रत कथा सुनी, इससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। अब तू अपने बेटे बहू के साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह साहूकार उठता है और अपने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि सभी माता बहनें सोमवार का व्रत करें और सोमवार की कथा सुने। जैसे शंकर भगवान ने मेरे बेटे को अभय दान दिया है, वैसे ही हर माता बहन के बेटे को अभय दान दे, लंबी उम्र हो और जो भी वो मन में मनोकामना करे वो पूर्ण हो। बोल शंकर भगवान की जय। कहते हैं जो भी ये व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो ये थी सोमवार की व्रत कथा। कि अगर किसी माता बहन को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जरूर लिखें। बोलिए ओम नमः शिवाय।